नमः। नमः संस्कृताय। आइए परफेक्ट नॉलेज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अध्ययन के इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए अब वर्णों का उच्चारण स्थान जानेंगे। उच्चारण स्थान मुख्यतः 7 हैं। मुख्यतः उच्चारण स्थानों की संख्या 7 है। आइए हम इनको पढ़ते हैं। कंठ। अकुह विसर्जनीयानां कंठ। अकुह विसर्जनीयानां कंठ अर्थात जिनका उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठस्थ वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत आइए जानते हैं कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो देखिए दोनों आते हैं, दीर्घ और ह्रस्व। कु अर्थात कवर्ग, क ख ग घ ग 5 वर्ण आते हैं। हा और विसर्ग ये कंठस्थ के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है तालु। इचु यशानाम तालु। अब इसी प्रकार ई और दीर्घी आते हैं तालु के अंतर्गत। चू अर्थात चू का अर्थ आप लोग जान गए होंगे, चवर्ग। चा छा जा चा या चवर्ग के अंतर्गत आता है। या और शा अर्थात इस सा को तालव्य सा बोलेंगे। मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसी प्रकार री मूर्धा के अंतर्गत आता है। टू अर्थात टवर्ग। ट ठ ड ढ रा और शा इसे मूर्धन्य सा बोलेंगे। इसे मूर्धन्य सा बोलेंगे। इसे मूर्धन्य सा बोलेंगे। अब देखिए दंत। लतुलसानाम दंताः अर्थात जो वर्ण दांतों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें दंतव्य वर्ण कहते हैं। अर्थात री दंतव्य वर्ण है। अब तू अर्थात तवर्ग के अंतर्गत ता था दा धा ना ला और शा इसे दंतव्य सा बोलेंगे। ओष्ठ। उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ। उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ अर्थात उपपद्मानीय वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। उसी प्रकार पवर्ग। पु अर्थात पवर्ग का उच्चारण स्थान भी ओष्ठ ही होता है। देखिए इसके अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। पा फा फ भा मा नासिका। या मा गणानानाम नासिका चा अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण नासिका से किया जाता है उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। देखिए या मा गा ड़ा और ना इनका उच्चारण नासिका से किया जाता है, मुख और नासिका से किया जाता है। इसके लिए एक सूत्र आता है, मुख वचनोनुनासिका कंठ तालु। ए दैतोह कंठ तालु अर्थात ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। देखिए अब आगे कंठोष्ठ। ओ दौतोह कंठोष्ठम अर्थात ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और कंठोष्ठ है। कंठ और ओष्ठ है। कंठोष्ठ कंठ और ओंठ है। दंतोष्ठ। बकारस्य दंतोष्ठम अर्थात बकार का उच्चारण स्थान दांत और होंठ है। जिह्वामूल। जिह्वा के मूल भाग से जो उच्चारित होते हैं जो वर्ण उन्हें जिह्वामूलीय वर्ण कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा है जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम अर्थात का और खा ऐसे वर्ण हैं जो जिह्वा के मूल भाग से उच्चारित होते हैं। उन वर्णों को हम जिह्वामूलीय वर्ण कहते हैं। अब आप लोग बहुत अच्छे से जान गए होंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान किस तरह किया जाता है और कौन कौन से उच्चारण स्थान हैं।
और इनकी सहायता से हम वर्णमाला को बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं, जो कि संस्कृत के हर विद्यार्थी के लिए वर्णमाला बहुत ही आवश्यक है। वर्णमाला के बिना संस्कृत में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए वर्णमाला को बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे और आगे जानेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। अब अगली कक्षा में हम प्रयत्न को लेकर आएंगे। धन्यवाद। नमो नमः।